हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का मेरे ऑनलाइन स्टडी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं संदीप कुमार और जैसा कि आपको पता है आरआरबी का, बैंक पीओ का या क्लर्क का या ऑफिस असिस्टेंट का या स्केल 1 का जो एग्जाम है आपका टायर 1 है, उसका एग्जाम होने जा रहा है और उनकी टेंटेटिव डेट भी आ गई है। काफ़ी कम समय बचा है आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं यहाँ पर आज लेकर आया हूँ स्टूडेंट एक टेस्ट सीरीज यू कह लो या मॉक टेस्ट कह लो, यानी कि डेली के 40 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कवर करूंगा एक सेट बना के, यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर भी आप बोल सकते हो। मॉडल टेस्ट पेपर का यहाँ पर शुरुआत है, जो सेट नंबर 1 है उसकी मैं यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेटर साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे टॉपिक्स जो है वो आपके कवर हो जाएंगे एक साथ में ही। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का किस तरह से पूछा गया, स्क्रीन के ऊपर है आपके कि द एवरेज एज ऑफ 6 सिस्टर इज 30 ईयर। 6 सिस्टर्स हैं और उनकी जो एवरेज एज है वो आपको दे रखी है 30 ईयर्स, यानी कि टोटल अगर एज को आप काउंट करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 30 × 6, यानी कि सम ऑफ देयर एज इज 180 ईयर्स। उसके बाद में आपसे बोला हुआ है कि इफ द एज ऑफ यंगर सिस्टर बी 5 ईयर, यानी कि जो छोटी से छोटी यंगर सिस्टर है उसकी जो एज है वो है दोस्तों 5 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप। इस कंप्लीट की आपको एवरेज एज बतानी है ऑफ सिस्टर जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट सिस्टर, यानी कि इस यंगेस्ट सिस्टर के बर्थ से पहले, जस्ट बिफोर, यानी कि टोटल 6 सिस्टर हैं, इसकी एज नहीं ऐड करनी है, यानी कि 5 साल पहले की बात है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्टूडेंट कि 180 है टोटल सम ऑफ एज। 5 साल पहले अगर हम चले जाएंगे तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई ये 6 की जगह क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। या यूं कह सकते हो कि 180 माइनस ये क्या है, यहाँ पे 6 था और इधर इसकी 5 है, 6 5 30 साल है, वो उसको कम कर दो, यानी कि टोटल जो सम है वो हो जाएगा 150 ईयर्स। यानी कि ये जो एवरेज एज आई है स्टूडेंट, ये सिर्फ 5 सिस्टर की आई है, इस सिस्टर की हमने निकाल दी है, तो ये है 150 डिवाइड बाय, अब आपको 5 सिस्टर की एवरेज एज निकालनी है स्टूडेंट, तो ये आपकी होगी 30 ईयर्स। क्लियर है स्टूडेंट। तो आपका आंसर है वो डी है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट आंसर है वो आपका 30 आएगा, 30 ईयर्स एवरेज एज हो जाएगी स्टूडेंट। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो स्टूडेंट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन 65% ऑफ ए नंबर, एक तो उसी नंबर का 65% और 35% ऑफ द सेम नंबर, 35% ऑफ द सेम नंबर इज 42 आपको दे रखा है। ये कह रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ दिस नंबर। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या है, 65% और 35% का डिफरेंस आपको क्या दे रखा है, 42% दे रखा है। आपको एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल कम टाइम के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो सीधा सा आप माइनस कर दो, यानी कि 30% है उसका कितना हुआ स्टूडेंट, 42। क्लियर है। अगर आपको 10% निकालना है तो इसको कितना से डिवाइड किया, आपको 3 से डिवाइड किया, तो इधर भी 3 से डिवाइड करोगे तो 40%, 10% हो गया 40%। अगर बात होती 100% की तो वो 140% हो जाता, 140 हो जाता। यहाँ पे परसेंट नहीं लगा सकते, सॉरी। ये हो गया आपका 10% पूछा है 14 आंसर आएगा, 100% पूछा है 140 आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा कि बोट की अपस्ट्रीम स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। बोट्स अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का आप समझते हो स्टूडेंट। देखिए अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा के विपरीत बहना। इस साइड मान लो स्ट्रीम है, स्ट्रीम है वो ये है, यानी डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के अंदर जो स्ट्रीम की डायरेक्शन आप बोल सकते हो, यानी कि धारा की दिशा,
अब धारा की दिशा के विपरीत कोई बोट चल रही है, सपोज दैट ये आपकी बोट है, ये बोट चल रही है इस साइड, क्लियर है स्टूडेंट, इस साइड चल रही है, और इस बोट की जो स्पीड है वो ये कह रहा है 10 किलोमीटर पर हावर है। कितनी है? 10 किलोमीटर पर हावर है। और ये कह रहा है कि इस जो एंड इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 17 किलोमीटर पर हावर। अगर ये वाटर स्टिल होता, यानी कि यहां पर ये वाटर बिल्कुल स्टिल होता, तो यही बोट, इसकी जो स्पीड है वो कितनी होती स्टूडेंट? 17 किलोमीटर पर हावर। क्लियर है? आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द स्ट्रीम रेट, इस स्ट्रीम की यानी कि इसकी रेट क्या है, इसकी स्पीड कितने किलोमीटर पर हावर है, हाउ मच किलोमीटर पर हावर स्पीड ऑफ दिस स्ट्रीम डायरेक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर ये स्टिल वाटर होता तो इसकी ये जो चाल है वो क्या है? 17 है। और अगर ये उल्टी दिशा में जा रही है तो इसकी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 10 है। मतलब कितनी कम हो रही है? 7 कम हो रही है। 7 किसकी वजह से कम हो रही है? स्ट्रीम की डायरेक्शन की वजह से कम हो रही है, क्योंकि ये डायरेक्शन विपरीत है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है स्टूडेंट? सिंपल सा है, आंसर निकल के बाहर आ गया आपका, यानी कि बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा। अगर ये कहता कि अब इसकी धारा के साथ में चाल क्या है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम आपसे पूछा होता, ये है आपकी अपस्ट्रीम, ये है आपकी अपस्ट्रीम। अगर आपसे पूछा होता कि डाउन स्ट्रीम क्या होगा, तो आप डाउन स्ट्रीम क्या करते स्टूडेंट? 7 सपोज दैट इसी साइड में नाव जा रही है, इसी साइड में धारा की दिशा है, तो ये क्या हो जाता? 70 किलोमीटर पर आवर की तो इसकी चाल है ही, अगर ये पानी रुका हो तो। अगर पानी 7 किलोमीटर की स्पीड से और चल रहा है तो हमेशा क्या होती है दोस्तों कि ऐड होता है, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। अब कंप्लीट नाव की चाल क्या हो जाती है? 24 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का यही फंडा है, मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे मैंने इसकी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम यानी कि जो नाव एंड धारा है, धारा एवं नाव के चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द मार्केट प्राइस ऑफ ए साइकिल इज 2000 रुपये, यानी कि ये है मार्क प्राइस है, वो है आपका 2000 रुपये। उसके बाद में आपको दे रखा है डिस्काउंट दे रखा है 10%, इसके ऊपर डिस्काउंट आपको दे रखा है 10%। 10% यूं कह लो, या 2000 का 10% हो गया आपका 200 रुपये। अब 200 रुपये आपको डिस्काउंट दे दिया, वो साइकिल कितने की मिल रही है आपको? 1800 रुपये। उसके बाद में ये कहता है कि व्हाट इज द एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी गिवन टू ब्रिंग द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1530। 1800 रुपये की साइकिल को अगर वो 1530 रुपये में बेचेगा तो बताइए कि उसको वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट और कौन सा दे रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, डिस्काउंट एंड शेयर्स के अंदर आपने सक्सेसिव डिस्काउंट का ऑप्शन सुना था। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब कि लगातार डिस्काउंट पे डिस्काउंट देना, वो होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है, सेकंड पूछा है कि क्या होगा, या यूं कह सकते हो स्टूडेंट परसेंटेज का आपने टॉपिक पढ़ा है कि 1800 का कितने प्रतिशत है, वो 1530 होगा। या इसमें से आप माइनस कर सकते हो 1530 1800 में से, जो आएगा वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 270 रुपये, या यूं कह सकते हो कि 1800 का 270 क्या होगा। 1800 का 270 कितना प्रतिशत होगा, वो भी आपका डिस्काउंट निकल के बाहर आ जाएगा। यानी कि 270 है, ठीक है स्टूडेंट। अब मल्टीप्लाई के अंदर या तो यूं कह सकते हो कि 270 है वो 1800 का कितना प्रतिशत है। 270 1800 का कितना प्रतिशत है, काट सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पे आपका जाएगा 15 पे 50% है वो डिस्काउंट आपका ये मिल जाएगा। और यहाँ पर ये कह रहा है कि 1800 का 1530 कितने प्रतिशत है स्टूडेंट, तो वो होगा आपका 85%। क्लियर है? अगर ये कहता है कि कितने परसेंट पे वो दे रहा है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। अगर वो कह रहा है कितना डिस्काउंट दे रहा है तो आपको 15%, यानी कि दोनों क्वेश्चन दोनों तरह से सोल्व। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन इज 50% मोर इफिशिएंट देन अभिषेक।
एक तो है अभिषेक और एक है नितिन, दो पर्सन है। अभिषेक अगर किसी काम को 100% करता है उतने टाइम के अंदर तो ये क्या करेगा, 150% करेगा, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 100% है तो नितिन की एफिशिएंसी है काम करने की वो 150% हो जाएगी। यानी कि अभिषेक उस काम को अगर 3 दिन में करता है तो नितिन है उस काम को 2 दिन में करेगा। क्लियर है? देखिए कैसे ये उस काम को, एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि अगर कोई 2 काम है वो 150 टोटल देता है 300, और ये जो है उस काम को अगर 100% में कोई काम है ये उसका एफिशिएंसी आ जाएगी 300, यानी कि अभिषेक से बढ़िया काम करता है नितिन, कम टाइम के अंदर काम करता है। अब अपने को क्या करना है, आपको बोला गया है कि अगर नितिन अकेला उस काम को 30 डेज के अंदर करता है, अगर नितिन 30 डेज के अंदर करता है और तो अभिषेक अकेला कितने दिन में करेगा या ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर पूछा गया है कि नितिन और अभिषेक दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता है कि नितिन इस काम को 30 डेज में कर सकता है। जब नितिन उस काम को 30 डेज में कर सकता है तो अभिषेक उस टाइम को 1.5 गुना लगाएगा, टाइम लगाएगा नहीं, 30 + 15 हो जाएगा 45 डेज, यानी कि अभिषेक उस काम को 45 डेज के अंदर करेगा। अब ये काम कर रहे हैं स्टूडेंट इकट्ठे। आपने टाइम एंड वर्क के चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि अगर ये काम 30 दिन में पूरा करता है, ये 45 डेज के अंदर पूरा करता है, तो एक दिन में ये क्या करेगा 1/30 करेगा, और ये एक दिन में क्या करेगा स्टूडेंट 1/45, यानी कि ये तो एक दिन में उस काम का 1/30वां हिस्सा करेगा और ये 1/45वां हिस्सा बनेगा। और आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसको सोल्व कर दो स्टूडेंट, देखिए क्या आता है। तो इनका एलसीएम आएगा स्टूडेंट 90 आएगा, तो 30 दिए 90, 45 दूनी 90, 5/90, यानी कि अगर 90 हिस्से का काम होगा तो वो क्या हो जाएगा कि 90 में से 5वां हिस्सा एक दिन में हो जाएगा। और अगर अपने को वापिस में टोटल दिन का काम चाहिए तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो वापिस, तो ये आपका आ जाएगा 18 डेज, यानी कि दोनों मिल करके वो काम 80 डेज के अंदर कंप्लीट कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अपने को डिफरेंस दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का 2 साल के लिए 8%, यानी कि सिंपल भी 2 साल के लिए लगेगा और 8% लगेगा, ये भी 2 इयर्स के लिए लगेगा और 8% के लिए लगेगा। ये कहता है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो है स्टूडेंट 96 रुपीज। क्लियर है? आपको बताना है कि वो राशि क्या थी, यानी कि टोटल जो मनी थी स्टार्टिंग की वो क्या थी, किस रेट पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल और 8% के दर पे 96 रुपए का डिफरेंस मिलता है, या कंपाउंड इंटरेस्ट में 96 रुपए ज्यादा मिलते हैं 96 रुपीज। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है अपने को। अगर मान लो हमने राशि को मान लिया x, अपने को x की वैल्यू के हिसाब से भी अपन निकाल सकते हैं, अपन ट्रिक्स के से भी निकाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट ट्रिक्स है वो कुछ ही ऑप्शन के अंदर आप दे सकते हो, लेकिन उसमें आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कौन से में लगानी चाहिए। इसलिए आपको बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, मूलधन गुणा दर गुणा समय आपको पता है, जो सम है मेन है और रेट कितनी है 2 है और रेट टाइम 2 है और रेट 8 है। क्लियर? डिवाइड बाई 100 लगाने की जरूरत नहीं है। इसका डिफरेंस बोला है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसका डिफरेंस होगा या इसका, आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की भी आप वैल्यू लगा सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि x इंटू 1 प्लस रेट कितनी है स्टूडेंट 8/100, उसकी पावर टाइम कितना है स्टूडेंट 2। अब इसमें से आप क्या करोगे, साधारण ब्याज माइनस करोगे, x × 2 × 8 इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 96। सिंपल सा था, जिस हिसाब से उसने पूछा था उसी हिसाब से अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर x इंटू इधर आ जाएगा 108/100, या यूं कह सकते हो आप यहाँ पर 2/25 भी बोल सकते हो। क्लियर है? 25 × 25 और 2 27/25, और इधर भी एक 27/25 और लिख सकते हो, इधर
16x इज इक्वल टू 96। ये इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब आपको इसका एलसीएम लेना है, टोटल आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आप कैसे निकालोगे, देखिए 27 को 27 से करते हो स्टूडेंट 729 आता है, और इधर 25 को 25 से करते हो 625 आता है। क्लियर है? इनटू में x लग जाएगा, इधर 16x लिखा जाएगा, इधर 16x इज इक्वल टू 96/1। अब फिर इसका एलसीएम कर सकते हो। एलसीएम एचसीएफ करने के बाद आप सोल्व कर लेना है बिल्कुल। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आंसर है वो आएगा स्टूडेंट 15,000 रुपए की राशि। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। किस तरीके से, आप चेक कर लीजिए कि ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो। 15,000 रुपए का 2 साल का 8% की ब्याज से साधारण ब्याज क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा, उस तरह से भी आप निकाल सकते हो। इसका देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए स्टूडेंट, 15,000 रुपए थे आपके पास, क्लियर है, और पहले साल जो इसका इंटरेस्ट लगा था 2% और 18 के हिसाब से, यानी कि पहले साल का फर्स्ट ईयर का 8% के हिसाब से 15,820 रुपये होता है स्टूडेंट। क्लियर है? अब क्या करना है, दूसरे साल का भी आपका हो गया कितना, यहाँ पर ये 15,120 हो गया। इसी तरह दूसरे साल का भी आपका क्या होता, 120, यानी कि 240 ऐड हो जाता, 15,240 रुपये आपका बन जाता। क्लियर है? अब क्या करना है आपको कि अगर ये तो था सिंपल इंटरेस्ट का फंडा, अब बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। जैसे कि 15,000 रुपये का जो इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर वो कितना था, 15,120 रुपये ही हुआ, क्योंकि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक तो 120 रुपये जो पहले साल का इंटरेस्ट था उसके ऊपर, और यहाँ पर 15,120 के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या लगेगा, भाई इंटरेस्ट लगेगा, साथ में कंबाइन। इसके ऊपर 8%, 12 8 कितना हो गया दोस्तों, 96, यानी कि यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब 12 8 96, अब 96 रुपये यहाँ पर लगा, ये तो इंटरेस्ट था ही, ये 15,240 हो जाता और ये 96 रुपये ओवर ऐड हो जाता। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 96 आपसे पूछा गया है, 12 8 96 रुपये ही जा जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सेट बैठ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया हुआ है आपको और उसके अंदर काफी सारी वेरियस कंपनी ने 3 अलग अलग मंथ के अंदर कुछ क्रीम सोल्ड करी है, और इस इंफॉर्मेशन को आपको ठीक से केयरफुली पढ़ना है और उसके क्वेश्चन देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ क्रीम सोल्ड इन दिसंबर। आपको पूछा गया है कि दिसंबर के अंदर कितनी क्रीम्स है वो सोल्ड की गई है। तो स्टूडेंट दिसंबर के अंदर सबसे पहले जो कॉलम के अंदर आपको पता लग रहा है कि सबसे पहले तो एक तो दिसंबर के अंदर लाल रंग को डिनोट किया गया है, रेड कलर वाली सबसे पहली तो है, एक तो 310 क्रीम सोल्ड की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट पे चल के वो 430 पे आ जाती हैं और 430 सोल्व करी हैं, यानी कि यूं कह लो कि 310 है वो आपकी पॉन्ड्स की है, पॉन्ड्स की जो क्रीम है वो 310 की सोल्व करी है, और 430 की है वो आपकी VLCC की क्रीम सोल्व करी है। और उसके बाद में है 520 जो लैक्मे की हैं, 520 हैं वो लैक्मे की भी सोल्व करी है। उसके बाद में लोट्स की करी है 550, टोटल 550 करी है लोटस की। और उसके बाद में लोरियल की भी लगभग 500 से 20 कम है, यानी कि 480 है, 480 करी है लोरियल की। और लोरियल के बाद है आयुर का नंबर आता है, आयुर की करी है 350, ये हो जाएगा 350, ये होगी आयुर की। यानी कि इन कंपनियों की ओनली दिसंबर के अंदर आपकी क्रीम्स है वो सोल्ड हो गई है दिसंबर के महीने में। अब स्टूडेंट आपको इसका सम करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है कितनी, 3 और 3 6 है। एवरेज निकालोगे स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, टोटल 2640 हो जाएगा, और 2640 को 6 से भाग करोगे यहाँ पे तो आपका जो एवरेज है वो निकल के आ जाएगा 4 × 24, फिर 4 × 24, ये 440। आपसे एवरेज पूछा था
440 आपका निकल के बाहर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपसे पूछा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ लोट्स क्रीम सोल्ड इन जनवरी एंड टोटल नंबर ऑफ क्रीम सोल्ड इन जनवरी, यानी कि टोटल जो क्रीम आपने एक तो जनवरी के अंदर सोल्ड करी है और उसको डिवाइड करना है आपको टोटल लोटस की जो जनवरी के अंदर सोल्ड करी है, यानी कि उनका आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो आप कैसे देखोगे, देखो स्टूडेंट जनवरी के अंदर जो लोटस की जो क्रीम है वो सिर्फ आपको दिखा रहा है 380, यानी कि लोटस की क्रीम जनवरी दिखा रहा है ग्रीन लोटस को दिखा रहा है 380, यानी कि 400 से थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है। 380 क्रीम है वो लोटस की जनवरी के अंदर यहाँ पर सोल्ड हुई है। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ क्रीम सोल्ड इन जनवरी, यानी कि ग्रीन कलर की पट्टी को अपने को देखता जाना है। सबसे पहले पॉन्ड्स की है, टोटल क्रीम पूछा है आपसे, पॉन्ड्स की क्रीम है वो 450 सोल्ड हुई है जनवरी के अंदर, बिल्कुल ग्रीन के ऊपर जाना है। उसके बाद में 550 से 10 कम है, 540 हो गया, 540 क्रीम है वो आपकी VLCC की है। और उसके बाद में 270 है वो आपकी लैक्मे की है। और उसके बाद में 380 है वो आपकी लोटस की है। और 420 है आपकी लोरियल की है। और उसके बाद में है नेक्स्ट है 500 है आपकी वो आयुर की है, 500 आपको आयुर की दिए स्टूडेंट। तो इनका सम होएगा दोस्तों 2560 और यहाँ पर जनवरी के अंदर 380 सोल्व हुई है। यहाँ पर ये काट दो, 2 से करोगे इसको 128 आएगा, यहाँ पर आएगा 90। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, थोड़ा सा घुमाकर भी पूछ सकता है, जैसे कि इन्होंने पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ लोटस क्रीम सोल्ड इन जनवरी, लोटस क्रीम की सोल्ड इन जनवरी यानी कि 19 रेशियो, और टोटल नंबर ऑफ क्रीम सोल्ड इन जनवरी यानी कि 128। अगर ये पूछता कि टोटल के साथ लोटस का करना है तो ये होता, लेकिन अब यहाँ पर ये होगा 19 रेशियो 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द क्वालिटी ऑफ VLCC क्रीम सोल्ड इन जनवरी इज व्हाट % ऑफ टोटल सेल ऑफ ऑल ब्रांड क्रीम इन सोल्ड इन जनवरी। अब एक तो आपको VLCC की क्रीम सिर्फ जनवरी के अंदर चेक करनी है। VLCC अब जनवरी को ये डिनोट कर रहा है, ग्रीन सा कलर है, और ग्रीन से कलर को और यहाँ पर VLCC के सामने अगर हम लेकर जाते हैं तो ये दिखा रहा है 540, यानी कि 540 जो क्रीम है VLCC की वो जनवरी के अंदर सोल्ड हुई है। और उसके बाद में ये कह रहा है व्हाट % ऑफ टोटल सेल ऑफ ऑल ब्रांड्स क्रीम इन जनवरी। अब जनवरी के अंदर जो क्रीम हुई है, तो देखिए स्टूडेंट पिछले ही क्वेश्चन में हमने किया था कि जनवरी के अंदर 2560 क्रीम है वो टोटल सोल्ड हुई थी हमारी, तो टाइम वेस्ट क्यों करें, इसी तरह से आप जोड़ सकते हो। क्वांटिटी पूछी है और उसका साथ उसका परसेंटेज पूछा है, क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट 540 है, 2560 का कितना परसेंट होगा, परसेंटेज का टॉपिक बहुत ही मायने रखता है, यानी कि 540 पूछा है, 2560 का कितना परसेंट होगा तो डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई आपको करना है 100। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ से ये काट सकते हो, 54 से 256 है वो कट जाएगा, इधर 2 से करोगे आपको 27 हो जाएगा, इधर 128 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, ये 9 से नहीं कटेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 2700 डिवाइड बाय 128, इसको आप भाग कर देना है। 128 को 2 से करोगे 256, और फिर ये 128 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 21 पॉइंट समथिंग आएगा स्टूडेंट, 21.08 या 9 के समथिंग आएगा, तो यानी कि इतना परसेंट ये क्रीम का रेशियो है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीम इज सोल्ड मोस्ट इन ऑल गिवन मंथ टुगेदर। अब आपसे लास्ट के अंदर पूछा गया है कि सभी मंथ्स के अंदर बताइए कि कौन सी क्रीम है वो ज्यादा बिकी है। देखिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी पॉन्ड्स जो क्रीम आती है, पॉन्ड्स क्रीम है वो चेक करना है जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर जनवरी, दिसंबर और नवंबर के अंदर कितनी बिकी है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो पॉन्ड्स जो क्रीम है उसका ग्राफ है वो दिखा रहा है आपको 360 दिखा रहा है एक तो, और 310 दिखा रहा है, और उसके बाद में है 450 दिखा रहा है, ठीक है। ये टोटल हो गया 50, 60 और 60 120, 4 3 7 और 3 10 और 1 11, यानी कि
20 हो गया। उसके बाद में आपकी बात करते हैं VLCC की। VLCC दिखा रहा है आपको 420, 430 और 540। 420, 430 और 540। क्लियर स्टूडेंट? 40 और 30, 100 और 120, 5 और 4, 9 और 4, 13, 13 और 90, 1390। अब बात करते हैं हम VLCC के बाद में लैक्मे की बात आती है। लैक्मे के अंदर है सबसे पहले 320, 320 के बाद है 430, 520, 320, फिर 520 और उसके बाद में है 270। यानी कि ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी की है तीनों की। ये आ गया 270। 17 और 20 90, 90 और 20 110, 5 2 7 और 3 2 11, यानी कि आया 1110। अब बात करते हैं हम यहाँ पर लैक्मे के बाद में लोटस की बात करते हैं। लोटस के बाद लोरियल की बात करेंगे। तो अब बात करते हैं लोटस के अंदर ये आ गया लोटस में 290 आ गया पहला तो, 290 आ गया पहला तो। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो आपका आ गया 550 और 550 के बाद में 380। 80 5 8 और 5 13, 13 और 9 22, यानी कि 20 तो ये हो गया और 3 और 5 8 और 2 10 और आपका हो गया 2 12, यानी कि 1220। अब बात करते हैं लोटस के बारे में। बारी आती है आपकी लोरियल की। और लोरियल की है वो 510 पहला है, 510 है और उसके बाद में 480 है, फिर 420 है। 20 और 80 100, 100 और 10, यहाँ पर 4 4 8 और 5 11, 11 और 1, फिर क्या देगा 12, यानी कि 5 और 4 9, 9 और 4 13 होता है, 13 और 1 14 हो जाएगा, 1410 आ गया। अब बात करते हैं हम लोरियल के बाद आयुर की बात करते हैं। लास्ट है आयुर है आपकी 350, 480 और फिर 500। 480, 350 और 500। ठीक है स्टूडेंट। 8 और 5 13, 30 इधर निकल गया और फिर 5 और 3 8 और 4 12, 12 और 1 13, ये निकल गई टोटल 1330। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर तीनों महीनों की निकल गई है। सबसे ज़्यादा आपसे बोला है तो सबसे ज़्यादा लोरियल की बिकी है 1410। आपसे ये पूछे कि टोटल क्रीम्स कितनी, आप इसको जोड़ सकते हो, ये इतनी क्रीम टोटल बिकी है। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम किसकी है तो सबसे कम लैक्मे की बिकी है 1110। दूसरे नंबर पे सेकंड थर्ड कुछ भी पूछ लिया जाता है या किसी भी क्रीम का रेशियो आपसे पूछ लिया जाता है तो वो बिल्कुल आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो स्टूडेंट। तो इसके 40 क्वेश्चन हैं और यहाँ पर हमने अभी इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। इस वीडियो को मैं 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आपका फीडबैक क्या रहेगा मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। आपको क्या लगता है कि मुझे ही आगे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे सेट्स पड़े हैं और उन सेट्स को मैं बिल्कुल आपके सामने लेकर आऊँगा सॉल्यूशन के साथ। उनसे जुड़े कुछ सॉल्यूशन भी आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।